हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10+1 ऑल फैकल्टीज़। बेटे हम आज आपको वेरी लॉन्ग कंपोजिशन जो है वो कराने हैं, जिसका पार्ट है एक हमारा स्पीच। तो आपको स्पीच करवाने हम जा रहे हैं। कल हमने आपको एडवर्टाइजमेंट करवाया था, आज हम आपको स्पीच करवा रहे हैं। देखिए, स्पीच के बारे में आपको पहले बता देता हूँ स्पीच क्या होता है। देखो, स्पीच होता है एक संप्रेषण का एक प्रभावशाली तरीका होता है, जो एक मैसेज जो एक बहुत बड़ा ऑडियंस को, श्रोताओं को भेजा जाता है, और यह जागरूकता फैलाने का साधनों में से एक है। सामाजिक मामलों से संबंधित अथवा सूचना देने से संबंधित दूसरे जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनसे के लिए, जैसे कि लेखन के रूप में एक भाषण वैसा ही होता है जैसे कि एक आर्टिकल होता है। सिवाय इसको शुरू करने में हम एक औपचारिक एड्रेस जो श्रोताओं से आरंभ करते हैं, और बहुत ही कन्वर्सेशनल होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में, और इसमें थैंक यू के साथ इंक्लूड किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ए स्पीच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ए मैसेज टू ए लार्ज ऑडियंस। इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इश्यूज और गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग other important issues. As a form of writing, a speech is similar to an article, except that it begins with a formal address to the audience, is more conversational in tone and concludes with a thank you. और जो स्पीच होता है, देखो, ए स्पीच इज रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज like informing, persuading, convincing और entertaining an audience। यानी एक जो भाषण होता है, स्पीच होता है, वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, जैसे कि सूचना देना, किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना, विश्वास दिलाना, अथवा श्रोताओं को मनोरंजन करवाना के लिए भाषण दिए जाते हैं। तो इसमें देखो, एक स्पीच को लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ए स्पीच। तो देखिए, इसके कुछ तत्व होते हैं इसके हमारे भाषण देने के। जैसे मान लो हम आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन ही करवाते हैं। कैसे? ये हम किसी भी मुख्य अतिथि का अभिवादन करने के साथ ये शुरुआत करते हैं, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स और अदर जो श्रोता होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इट बिगिंस विद ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर लिसनर्स। इट मे कंक्लूड ए स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट, शॉर्ट एनेक्डोट, ए सेइंग और एनीथिंग एल्स विच विल इमीडिएटली मेक द ऑडियंस इंटरेस्टेड। फिर स्पीच का टॉपिक अनाउंस किया जाता है अवसर के साथ साथ, यानी इफ रिक्वायर्ड। यानी कहने का मतलब यह है कि देन द टॉपिक ऑफ द स्पीच इज अनाउंस्ड अलोंग विद द ओकेजन्स इफ रिक्वायर्ड। ये हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर आता है हमारा, क्योंकि हम किसी भी चीफ, मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, दूसरे श्रोताओं का अभिवादन करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी भाषण देते हैं तो हम सबसे पहले, जैसे कि स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जैसे कि हम अपने स्कूल के अंदर हमारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, सपोज कीजिए कि हमारे स्कूल का जो टीचर है, हमारे डीपी सर ही तेजपाल जी, स्कूल में भाषण देते हैं पोडियम पर, मंच पर, स्टेज पर। तो सबसे पहले वो रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर मनीष सर, प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर,
सुरेंद्र सर, सुमन मैम और डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन में आते हैं हमारे। तो इसी का मतलब होता है कि इट बिगिंस विद ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर लिसनर्स, राइट। उसके बाद आता है हमारा एल्बोरेशन ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक को बारे में वर्णन करना, यानी इट विल इंक्लूड ए सीक्वेंस ऑफ आइडियाज टू बिल्ड अप टू द समिंग अप एंड कंक्लूजन। यू मे इंक्लूड एग्जाम्पल्स, एविडेंस और डाटा टू सपोर्ट द आइडियाज। यू कैन पेंट वर्बल पिक्चर्स एंड ड्रामाटाइज और पर्सनलाइज द इंफॉर्मेशन। कहता है कि जो हम किसी भी टॉपिक पर हम भाषण देते हैं, चाहे वो हमारी यूनाइटी ऑफ नेशंस हो, चाहे योगा डिमोन्स्ट्रेशन हो, चाहे वो हमारा किसी भी विषय पर हमारे स्कूल प्रांगण में जिस दिन हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हमारा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है, तो उसके बारे में हम अपने शहीदों की याद दिलाते हैं। देश आज़ाद होने में किस किस ने, महान लोगों ने अपना बलिदान न्योछावर किया था, सेक्रीफाइस किया था। इस प्रकार से हम एल्बोरेशन ऑफ द टॉपिक करते हैं और फिर उसके बाद एक सीक्वेंस में विचारों को सम्मिलित करेंगे और उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसमें उदाहरण भी सम्मिलित करते हैं हम। जैसे कि भगत सिंह फांसी पर लटक गए थे, महात्मा गांधी हरे राम बोलते हुए अपना शरीर न्योछावर कर दिया था। इस प्रकार से हम एल्बोरेशन ऑफ द टॉपिक करते हैं। उसके बाद हम समिंग अप करते हैं, यानी समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर स्पीच बट डू नॉट रिपीट दैम। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो हम अपने भाषण में उन्हें समराइज करते हैं, परंतु उन्हें दोबारा नहीं रिवाइज करते हैं हम। इस प्रकार से हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो हम, यानी डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ योर स्पीच, आपके भाषण के उद्देश्य पर, कंक्लूड विद ए कॉल फॉर एन एक्शन, एन अपील, ए वार्निंग, ए रिक्वेस्ट एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। और एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं बाद में। जब हम इसका आखिरी बिंदु पर पहुंचते हैं तो कैलकुलेशन इसका निकलता है। तो हमारे भाषण के उद्देश्य पर निर्भर करते हुए हम आवाज़ लगाते हैं। इसमें एक एक्शन के लिए, एक दलील के लिए, और एक चेतावनी के लिए, और एक प्रार्थना के लिए, और उसके बाद धन्यवाद की अभिव्यक्ति पर दबाव डालते हैं। तो इस प्रकार से बेटे आपने कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं स्पीच को लिखते समय, स्पीच बोलते समय। तो यानी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कैसा होना चाहिए भाषण? आप जब बोलते हो तो ए स्पीच should begin with a catchy introduction in the form of an anecdote, quotation, statistical data or a thought provoking questions। जो हमारे जो विचार होते हैं बड़े प्राचीन, प्रश्नात्मक, सांकेतिक रूप से, यानी संख्यात्मक रूप से आंकड़ों सहित उकसाए हुए विचारों वाले पर्सन होने चाहिए उसमें। और ए स्पीच मस्ट रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स क्लियरिटी ऑफ थॉट। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ए स्पीच मस्ट रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स क्लियरिटी ऑफ थॉट। एक भाषण विचारों की, वक्ता के स्पष्ट विचारों पर प्रभाव डला हुआ होना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए, तथ्यों की सही होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड ए बैलेंस्ड व्यू
थ्रू ए कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट विद अदर व्यू पॉइंट्स होने चाहिए इसके। और एक स्पीच में ऑल्सो गिव रेफरेंस टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट और अदर स्टिमुली। एक स्पीच हमें समाचार पत्र में रिपोर्ट में अपना संदर्भ प्रसंग देने के लिए हो सकते हैं, पोस्ट के रूप में हो सकते हैं, विज्ञापन के रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द वर्ड लिमिट ऑफ 120 to 150 वर्ड्स। यानी जो हमारे भाषण के जो मुख्य भाग हैं वो सीमित शब्दों में 120 या 150 शब्दों में रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए, प्रतिबिंबित होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको स्पीच के बारे में बेटा बताया है और स्पीच की हमने आपको एक्सरसाइज भी दी है। तो वो एक्सरसाइज देखिए जैसे कि हमने आपको दिया है, ये 2 एक्सरसाइज दी हैं जो आपने फिर नोटबुक में करनी है, रिवाइज भी करनी है। जैसे यू आर द फर्स्ट स्पीकर इन द इंटर हाउस डेक्लेमेशन कंटेस्ट बीइंग हेल्ड इन योर स्कूल, द टॉपिक चूजन फॉर द कंटेस्ट इज बैन चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध। राइट योर स्पीच इन 120-150 वर्ड्स। यू आर अश्वनी अनुराधा। तो देखो क्लूज बता रहे ऊपर, मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का अर्थ क्या होता है, सिनेरियो ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, कंडीशन ऑफ द चाइल्ड लेबर्स, मेजर्स टू स्टॉप चाइल्ड लेबर्स। तो इस प्रकार से ये बाल श्रम की शर्तें और बाल श्रम को रोकने के पैमाने कौन कौन से थे वो सब इसमें दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से जब आप भाषण देते हो तो उसमें आपने बोलना है कि गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। और तो ये हमारे कौन से जो शब्द हैं जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले इसके बारे में बताया था कि हम अपने स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को कैसे संबोधित करेंगे। तो ये हमारे किस में आते हैं, इंट्रोडक्शन में आते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड अदर ऑडियंसेस, लिसनर्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में आता है हमारा गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, टुडे आई अनुराधा ऑफ पटेल हाउस विल स्पीक ऑन द गिवन टॉपिक बाल चाइल्ड लेबर। इस प्रकार से इसमें हमने ये लिखा है। तो बाल श्रम के बारे में क्या क्या इसमें बताया गया है तो वो सब इसके अंदर दिया गया है। आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है इनको। दूसरा हमारा क्या है, यू आर पार्टिसिपेटेड इन एन इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कंटेस्ट एंड द टॉपिक चूजन इज कीप योर टाउन क्लीन, बेसिंग योर आइडियाज ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, राइट ए स्पीच इन 120-150 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन दिस कंटेस्ट, यू आर प्रतीक प्रगति। तो इस प्रकार से देखो क्या कहता है कि कीप योर टाउन क्लीन, अपने शहर को साफ स्वच्छ रखो, उसके ऊपर लिखना है हमने स्पीच, ये भाषण देना है हमें, राइट करना है। तो वही आता है हमारा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले गुड मॉर्निंग जजेस, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, टुडे आई प्रगति ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल विल स्पीक ऑन द टॉपिक कीप योर टाउन क्लीन। देखो हमने स्वच्छता के बारे में आपको पहले भी नोटिस भी करवाए गए आपको, और भी हमने स्वच्छता के अभियान के बारे में पोस्ट भी करवाए हैं। इसी प्रकार से आज हमने ये स्पीच के लिए आपके लिए एक टॉपिक चुना है। तो देखो क्या कहता है इसमें, वी ऑल नो दैट ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। देखो हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करता है। टू मेंटेन दिस गुड हेल्थ, इस अच्छे स्वस्थ को कायम रखने के लिए वी शुड लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, हमें एक स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। एंड सराउंडिंग्स, और इसके इर्द गिर्द
द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर द सैनिटरी कंडीशंस। सबसे महत्वपूर्ण ये सैनिटरी कंडीशंस होती हैं। वी शुड नॉट थ्रो आवर लिटर, हमें अपने कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और वेस्ट मटेरियल्स एनीवेयर, कहीं पर भी जो व्यर्थ का जो मटेरियल उसको नहीं फेंकना चाहिए। बट यूज द डस्टबिन्स प्रोवाइडेड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कहता है कि नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराए गए डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। बल्कि हमें आउटसाइड द होम, घर से बाहर, एंड वेस्ट बीन्स इनसाइड आवर होम्स। तो इस प्रकार से ये बताए गए हमारे गार्बेज शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, अदरवाइज इट विल स्प्रेड ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट ऑल ड्रेन्स आर कवर्ड। स्टे एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड इन द colonies so that they do not dirty the drains and other areas। ड्रेन्स होती हैं हमारी नालियाँ होती हैं, इसलिए कि वे नालियों को गंदा न करें। एंड अदर एरियाज विद देयर एक्सरेटा स्लम ड्वेलर्स होते जो रहने वाले होते हैं गंदी बस्ती में। शुड बी मेड अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ हेल्थ सराउंडिंग्स। गंदी बस्ती में रहने वालों को अपने इर्द गिर्द आवश्यक स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। ऑल्सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन स्टाफ शुड बी टेकन टू टास्क इफ दे नेग्लेक्ट दियर वर्क। टास्क होता है कार्य, और फिर उसके बाद कहते हैं फ्रेंड्स इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर टाउन क्लीन। दोस्तों ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे शहर को साफ सुथरा रखने की। ईच वन शुड डू हिज बिट। अगर हम में से कोई भी से थोड़ा सा करता है तो देन ओनली विल इट पे ऑफ। ठीक है, तो थैंक यू। इस प्रकार से आपने स्पीच को कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना है, कैसे भाषण लिखा जाता है, कैसे हमें राइट करना होता है। थैंक यू। ओके बेटा।